यस, सो ये आईटी एडवांस 2017 का सवाल है. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. पेपर 2 का क्वेश्चन है. The equation of the plane passing through the point 1, 1 and perpendicular to the planes 2x plus y minus 2z is equals to 5 and 3x minus 6y minus 2z is equals to 7. तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर जो अपन को प्लेन रिक्वायर्ड है उसका नॉर्मल वेक्टर भी होगा. ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है. इन दोनों प्लेन के जो भी परपेंडिकुलर प्लेन होगा तो उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होगा. उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे? विच इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नॉर्मल वेक्टर्स. तो n वेक्टर इज नथिंग बट n1 क्रॉस n2. नॉर्मल वेक्टर अपन को गिवन है दोनों प्लेन्स के, सिंपली एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट. तो 2 1 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 2. तो यहां से बनेगा आई कैप के अलॉन्ग -2 -12 माइनस का 14. जे कैप के अलॉन्ग किया तो -4 +6 तो 2 आ जाएगा लेकिन -2 हो जाएगा. के कैप के अलॉन्ग -12 -3 तो -15. तो इक्वेशन जो लिख सकते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज नथिंग बट -14x -2y माइनस का 15z इज इक्वल्स टू के. और पास कर रहा है 1 1 1 से, तो के की वैल्यू आ जाएगी -14 -2 -15 दैट मीन्स -31. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, माइनस से डिवाइड भी कर दिया, 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल्स टू 31. एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. ये आईटी एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का. Let's read the question first. Let O be the origin and PQR be an arbitrary triangle. The point as such that OP dot OQ, OR dot OS, OR dot OP, OQ dot OS, OR dot OR, OQ dot OR plus OP dot OS ऐसा दिया हुआ है. तो then triangle PQR has at as its. ठीक है, एक बार देखते हैं. लेट्स से यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये R है. तो OP को मैं जस्ट P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P. इसको Q वेक्टर से, इसको कहीं R वेक्टर ले लिया. यहाँ कहीं S होगा तो OS को मैंने S वेक्टर लिख दिया. अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं. तो OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, सॉरी, प्लस OS वेक्टर डॉट OR वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है OR वेक्टर डॉट OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डॉट OS वेक्टर. तो ये हो गया P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, क्योंकि इनको अपन ने ऐसा लिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर को ऐसा लिख दिया ना. S वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल्स टू R डॉट P वेक्टर. प्लीज OR वेक्टर, तो इसको R वेक्टर डॉट P वेक्टर, OQ वेक्टर को लिख दिया Q वेक्टर डॉट S वेक्टर. ओके, इसको इधर ले आते हैं. सो यहां से इसको इधर लेकर आए तो P वेक्टर कॉमन आ गया तो Q वेक्टर माइनस R वेक्टर हो गया, और इज इक्वल्स टू इसको इधर ले गए तो ये हो गया S वेक्टर कॉमन आ गया तो Q वेक्टर माइनस R वेक्टर. अच्छा, Q वेक्टर और R वेक्टर सेम पोजीशन पे तो है नहीं, अदरवाइज ट्राइंगल बनता. तो इसको इधर ले आए तो Q वेक्टर माइनस R वेक्टर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो डॉट विथ इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा P वेक्टर माइनस S वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. मतलब ये हो गया RQ वेक्टर और ये हो गया SP वेक्टर. तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि RQ वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू SP वेक्टर होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि RQ वेक्टर हो गया ये वाला वेक्टर, और SP वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ओके, एक इंफॉर्मेशन तो यहां से ये मिलती है. हम्म. फिर
मतलब बेसिकली अपन बोल सकते हैं एस पी वेक्टर इज नथिंग बट ऑल्टीट्यूड, राइट? ऑल्टीट्यूड हो गया। ओके, नाउ अगर अपन लास्ट के दोनों को सॉल्व करते हैं तो दिस इज नथिंग बट ओ आर वैक्टर को तो मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर, फिर ओपी वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं इस ओपी वेक्टर को पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं क्यू वेक्टर, ओ एस वेक्टर को एस वेक्टर। यहाँ पर ओ क्यू लिखा हुआ है दैट मीन्स क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर के साथ डॉट है मतलब आर वेक्टर, फिर ओपी वेक्टर को लिख लिया मैंने पी वेक्टर, एंड ओ एस वेक्टर को लिख लिया मैंने एस वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन इसको इधर ले आए तो आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर हो गया, इसको भी इधर ले लेते हैं तो प्लस अगर मैं एस वेक्टर कॉमन लेता हूँ तो दिस इज नथिंग बट क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, जीरो डॉट है यहाँ पे। तो यहाँ से अपन अगर p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर को कॉमन लें तो डॉट विद आ जाएगा r वेक्टर और यहाँ से माइनस का s वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो qp वेक्टर है उसका डॉट sr वेक्टर के साथ जीरो है, दैट मीन्स qp वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा sr वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इसको देखें तो QP वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर हो गया और ये परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होगा SR वेक्टर के, तो SR वेक्टर ये वाला होगा। तो बेसिकली S पॉइंट जो आ रहा है ये भी क्या बन गया फिर ऑल्टीट्यूड बन गया। तो S पॉइंट जो आ रहा है वो इस ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। अगर फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा कि एस क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आरपी वेक्टर। तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं कि एस वेक्टर जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स है विच इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। सो ये पैराग्राफ वाला सवाल आईआईटी एडवांस 2017 पेपर 2 का ही है। So let's read the question. Let O be the origin and OX, OY, OZ be three unit vectors in the direction of the sides O, Q, R, RP, PQ respectively. Okay. तो ये कुछ PQR ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें QR वेक्टर की तरफ OX वेक्टर है, ठीक है ये OX वेक्टर हो गया। RP वेक्टर की तरफ OY वेक्टर है, ये OY वेक्टर हो गया। फिर PQ वेक्टर की तरफ OZ वेक्टर है तो ये OZ वेक्टर हो गया। तो अपन को ये देखना है कि ये वाली चीज किसके इक्वल होगी। तो बेसिकली तुम अपन से पूछा गया है कि OX क्रॉस OY का मैग्नीट्यूड, तो ये तो हो जाएगा OX वेक्टर का मैग्नीट्यूड OY वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, राइट? और थीटा हो गया OX एंड OY के बीच में एंगल। तो OX वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है और OY वेक्टर ये वाला वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच वाला एंगल तो ये होगा, ये थीटा हो गया। अब ये एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल है जो कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स हो जाएगा, तो इन दोनों एंगल्स का समीशन दैट मींस थीटा इज नथिंग बट p प्लस क्यू। सो ओ एक्स वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, और थीटा इज नथिंग बट p प्लस क्यू। सो ये हो जाएगा साइन ऑफ p प्लस क्यू के इक्वल, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो 51 सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट 52 वाले सवाल पर आते हैं। cos p प्लस क्यू, cos q प्लस आर, cos r प्लस p एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन को पता है कि P प्लस क्यू प्लस आर एंगल का समीशन 180 है। तो cos ऑफ P प्लस क्यू को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस आर, cos क्यू प्लस आर को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस पी, एंड cos ऑफ आर प्लस पी को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस क्यू। सो दिस विल कम्स आउट टू बी cos pi minus theta is nothing but minus cos theta. So this is nothing but cos p plus cos q plus cos r. ये बन जाएगा ना, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ओके, तो cos p तो अपन क्या लिख सकते हैं,
P तो OZ और OY के बीच का एंगल है, तो इसको मैं लिख लिया OY डॉट OZ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OY मैग्नीट्यूड ऑफ OZ। फिर cos Q जो है वो OX OZ के बीच में हो गया, तो OX डॉट OZ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OX मैग्नीट्यूड ऑफ OZ। फिर यहां से लिख लिया मैंने cos R को OX डॉट OY अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OX वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ OY वेक्टर, ऐसा हो गया। ठीक है, यहां से अगर इसको एनालाइज करें तो ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी OY डॉट OZ प्लस OX डॉट OZ प्लस OX वेक्टर डॉट OY वेक्टर। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, और अपने पास में एक इंफॉर्मेशन है कि OX वेक्टर प्लस OY वेक्टर प्लस OZ वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, एक क्लोज पाथ बना रहे हैं, तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। OX स्क्वायर प्लस OY स्क्वायर प्लस OZ का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इसके डायरेक्शन में तो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कंपलसरी नहीं है कि जो मैग्नीट्यूड है वो PQ लेंथ का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मतलब जो PQ वेक्टर है वो OX वेक्टर नहीं है। PQ वेक्टर जो होगा, क्योंकि इसने बोला है बी द 3 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स QR वेक्टर RP वेक्टर PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से अपन तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं, है ना। हम्म, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ OX स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ OY स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ OZ स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से -x, माइनस लगा हुआ है, इसको x बोल दिया, तो दिस इज नथिंग बट प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ x को लिखा जा सकता है, ये वाली वैल्यू तो हो गई 3 माइनस OX वेक्टर प्लस OY वेक्टर प्लस OZ वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू तो अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए अपन को, सॉरी, हाँ, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए अपन को, -x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट। हाँ, तो x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और यहां से x मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली चीज मिनिमम होगी, और ये वाली चीज मिनिमम तो 0 हो सकती है। तो 2x इज नथिंग बट 3, मतलब x की जो मैक्स वैल्यू आ गई वो 3/2 आ गई। तो -x की मिनिमम वैल्यू जब होगी, जब माइनस टाइम्स ऑफ x मैक्सिमम हो। ये नेगेटिव लग रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो जो 52nd वाला सवाल है, आंसर इज बी, इसका आंसर हो जाएगा बी।